Welcome back to my channel, students. So here we read the chapter number 3, that is from EVS. Okay, so let's read the remaining chapter of the very interesting. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, और जो डाइजेशन के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स है उन्होंने उसको सर्च किया, उन्होंने फाउंड किया. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फूड है वो हमारे स्टमक में फास्टली डाइजेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? यस, हमने टेबल में नोटिस किया था कि जो चीज़ें ग्लास में रखी थी डाइजेस्ट होने के लिए ऑन द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ स्टमक, उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया, और जो स्टमक में होती है उन्होंने कम लिया. आर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारा स्टमक फूड को चर्न्स करके फूड को डाइजेस्ट करता है. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. अब डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन उदास था तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक. कि जो हमारे स्टमक में जूस होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. उसकी नेचर क्या होता है उसका? एसिडिक. हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने किसी को ये सुनते हुए देखा है कि एसिडिटी वर्ड को सुनते हुए? स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली. जब उस पर्सन ने कुछ अच्छे से नहीं खाना खाया, अपनी प्रॉपर डाइट ना ली हो और फूड को डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हुआ हो. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. अच्छा, हम एक वर्ड एसिडिटी यहाँ पे आते हैं कि घर में भी बोलते हैं आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा होगा, किसी से सुना होगा आपने कि मुझे एसिडिटी हो गई. ऐड भी आती है टीवी पर, आप देखते हो कि मुझे एसिडिटी हो गई, सुना है. तो एसिडिटी क्या होती है? जब फूड प्रॉपरली ईटन नहीं होता. ठीक है, जैसे चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया गया था कि वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली सो इट कैन डाइजेस्ट प्रॉपरली. ओके, सो फूड और डाइजेस्ट प्रॉपरली तो इसीलिए वो एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, तो डॉक्टर ब्यूमर्ट्स को एक्सपेरिमेंट है वो फेमस हो गया था. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए. व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद द होल इन द स्टमक. ना ही उन्होंने किसी को शूट किया, ना ही उन्होंने वेट किया कि किसी पेशेंट के स्टमक में होल हो. दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी. उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज से इस पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी. डिड यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ ए मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ऑन स्टमक? Yes, we can say that the story of our own stomach. Yes, we like the story very much, and it seems very funny. As starting in the poem, say it seems very funny. Now think and discuss. Imagine if you had been a place of Dr. Beaumont, what experiments would have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiment. It's the question by doing. Okay, you have to do this question yourself, and you can comment down the answer in the comment section. Okay, or I'm mentioning the email ID, you can send me there, because this question have to do yours on yourself. Good food, good health. Okay, very important. And let's move. डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स. डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स थे. अब यहाँ पे कौन है? डॉक्टर अपर्णा, रश्मि एंड कैलाश. अब रश्मि है और एक कैलाश है. रश्मि एक गर्ल एंड कैलाश इज़ अ बॉय. You can see the picture of Rashmi here. It seems to be very weak, and Kailash it's very fatty, right? Dr. Aparna talked to them to find out the more about them. अब डॉक्टर अपर्णा उनसे बात करती है और उनके बारे में जानने की कोशिश करती है. देखते हैं. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. अब डॉक्टर ने क्या फाउंड किया? रश्मि 5 years, कैलाश 7 years. रश्मि 5 साल की है और कैलाश 7 साल का. शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड. अब वो कैसी दिखती है? जैसे 3 साल की कोई बच्ची हो, बट है वो 5 साल की. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली. ठीक है, उसकी बहुत पतली टांगे हैं और बाजू हैं और एक पॉट बेली है. स्टमक लाइक अ बलून, एक बलून की तरह स्टमक है. दैट्स वाई कॉल्ड पॉट बेली. शी ऑफन फॉल सिक.
वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड, वो हमेशा थका हुआ फील करती है एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जाती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है कि वो खेल सके और बच्चों की तरह, राइट। आप सभी खेलते हो, सो रश्मि भी चाहती है वो खेले बट वो नहीं खेल सकती बिकॉज शी इज़ वेरी वीक। फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। अगर उसको एक रोटी और चावल मिल जाए पूरा दिन में तो वो बहुत लकी होगी। अब ऐसा क्यों कहा है, वी विल फाउंड इट लेटर ऑन। बिफोर दैट we will read about Kailash story, that why so look fatty here. He looks older than his age, 7 years है बट वो अपने 7 साल की उम्र से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। His body is fat and flabby. He has pain in his legs. उसकी बॉडी कैसी है, फैटी है, ठीक है। उसकी टांगों में दर्द है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो स्कूल भी कहाँ से जाता है, बस से जाता है और टीवी देखने में बहुत टाइम स्पेंड करता है। फूड, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आई थिंक ये जो कैलाश है यहाँ पर ये आप लोगों की तरह है, बिकॉज वो क्या लाइक करता है, जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, राइट। वो हेल्दी फूड नहीं खाता। और एक तरफ है रश्मि जिसको कि अगर दाल रोटी मिल जाए तो वो बहुत लकी फील करेगी खुद को, राइट। तो अभी डिसाइड करना है कि विच फूड इज़ हेल्दियर। लेट्स मूव। डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों की हाइट और वेट को मेज़र किया। देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। आप दोनों के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रॉपर फूड। क्योंकि ठीक है, प्रॉपर फूड हमें खाना चाहिए। अब देखिए, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। अब रश्मि के लिए वहाँ पे बोला गया था कि रश्मि को अगर रोटी और दाल और राइस मिल जाए पूरे दिन के में तो वो अपने आप को बहुत लकी फील करेगी। वाई, सिंस शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो किस फैमिली से, पुअर फैमिली से है, एंड शी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, सो शी हैड ओनली वन रोटी, ठीक है। तो वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली। डू you think Kailash would like games and sports? No, Kailash doesn't like these games because he is very fatty and flabby body, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो एक्टिव नहीं है, दैट्स वाई he no, Kailash doesn't like games and sports. What do you understand by proper food? अब यहाँ पे कहा है कि दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है बाय डॉक्टर अपर्णा, दैट इज़ प्रॉपर फूड। नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ प्रॉपर फूड, ठीक है। अ गुड डाइट विच इंक्लूड्स, एक गुड डाइट होती है जिसमें इंक्लूड होता है गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे बोलेंगे, यू कैन नोट डाउन, अ गुड डाइट विच इंक्लूड्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, proteins which is needed for the functioning of the for the proper functioning of body, okay, that is proper food like वेजिटेबल्स होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर। आपको क्यों लगता है कि रश्मि और जो कैलाश का फूड था वो प्रॉपर नहीं था, बिकॉज वन साइड रश्मि डिडंट गेटिंग द food that is required for her body and the Kailash did not eat the food that is required for his body, ठीक है। रश्मि क्या कुछ भी नहीं खाती थी और कैलाश क्या खाता था, जंक फूड, ठीक है। While Rashmi is not getting adequate quantity of food, where Kailash is having junk food like chips, burger, ठीक है, cold drinks, which is not useful for the body, it is very harmful, okay। So आप सभी को भी क्या करना है, proper food eat करना है, कोई भी जंक फूड को नहीं खाना है, because junk food is very very unhealthy and harmful for our body, ठीक है। Find out, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did even they were of your age.
नाउ दिस क्वेश्चंस का जो आंसर है ये आपको खुद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कमेंट डाउन में कमेंट करना है, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगी आपको, वहाँ पे अपने आंसर्स को मुझे सेंड करना है, ठीक है। जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं अपने चैनल पर शाउट आउट करूँगी, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट। अब आपको वो भी देखना है कि जो आप डाइट आज खा रहे हो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट से डिफरेंट है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, ठीक है। यू हैव टू सेंड द क्वेश्चन, और बेस्ट क्वेश्चंस विल बी पोस्टेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, प्रॉपर फूड क्या हर बच्चे का राइट है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड। अब आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा, एक है कैलाश जो कि घर का बना खाना पसंद नहीं करता, द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे, जो कि जिसे कि दिन की एक प्रॉपर मील भी नहीं मिल पाती है। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारी जो कंट्री है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, हाफ कंट्री में लाइक आधा हिस्सा मान लीजिए देश का, जहाँ पर बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। बट वी कैन हेल्प देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं भी कुछ रश्मि जैसे बच्चे मिले, आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें फूड दीजिए, ठीक है। सो दैट दे कैन गेट द प्रॉपर मील, दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, उन्हें इनफ फूड नहीं मिलता जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सीकली, वो बच्चे क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, बट ये एक राइट है हर बच्चे का कि उसे प्रॉपर फूड मिले। रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। अब यहाँ पे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ठीक है, उसके यहाँ पे एक स्टोरी है वो पढ़ लेते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मदर हेयर हु होल्ड अ बेबी, राइट। So let's move. Gomati is 30 years old. Okay. This lady's name is Gomati. Gomati works in the fields of a rich farmer. गोमती कहाँ काम करती है, एक बहुत ज़्यादा रिच फार्मर के खेतों में। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल, उसके हार्ड वर्क के लिए उसे बहुत कम पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए राइस भी नहीं ले सकती हैं। सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कुछ महीनों तक उसे कहीं भी काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, फिर उसने जंगल से लीव्स और रूट्स को खाना स्टार्ट कर दिया। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, गोमती के जो बच्चे थे वो बहुत भूखे और हमेशा बीमार लगते हैं, बीमार होते हैं। वो होंगे ही बीमार बिकॉज जो गोमती की फैमिली है उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, कुछ साल पहले उसके पति की डेथ हो गई थी ड्यू टू हंगर। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो राइस होता है वो ग्रो कहाँ करता है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो आप इस लाइन को कि जो मोस्ट राइस है दैट इज़ ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, और अदर स्टेट्स को भी राइस यहीं से भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो गोडाउन्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में राइस को रखा जाता है दैट इज़ स्पॉइल्ड, वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, कालाहांडी में बहुत बहुत गरीब लोग रहते हैं गोमती की तरह। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, अब वहाँ ऐसी सी जगह पर लोग भूखे कैसे मर रहे हैं। What we have learned. Now, here are some. Do you know any child who does not get enough to eat in the whole day? What are the reasons for this? Yes, there are number of children. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि half of the country suffer from this problem. And what are the reason? यही है कि they are from the they are belong from the poor background. Their families can't afford to get the proper meal for their children, right? So we should help them. Have you ever seen a godown where a lot of grain has been stored? Yes, we have seen a godown जहाँ पे बहुत सारा स्टोर में राइस रखा जाता है, ठीक है। What we have learned, why can you not
टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। अब जब हमें बुखार होता है तो हम फूड को प्रॉपरली टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है वो वर्क नहीं करती है व्हेन वी हैव कोल्ड। ठीक है, हम फूड को अच्छे से सेंस ऑफ स्मेल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें क्या लगता है, वी नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली। ठीक है, तो जब हम सेंस स्मेल ही नहीं कर पाएंगे तो फूड को तो हम उसे ईट कैसे करेंगे? इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? ओके, अब डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। कैसे? अब माउथ में हमने कोई फूड डाला, फूड, ठीक है, वहाँ पे सलाइवा होता है जो फूड के साथ मिक्स होकर उसको लुब्रिकेट बनाता है, उसे सॉफ्ट बनाता है, सो दैट इट कैन डाइजेस्ट ईजिली। ठीक है, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। ठीक है, it is very important कि saliva contains digestive enzymes helps in breaking complex sugar to simple sugar, hence we can say that digestion begins in the mouth. Okay, that's all about the chapter number 3, and finally we have finished our chapter number 3. If you like the video, you can subscribe and share this to your family and friends, and next time we will start from the next chapter, that is chapter number 4. Okay.